रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F1 के अंतर्गत एक अभियुक्त की अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। यह कार्रवाई जनपद सोनभद्र के थाना रॉबर्ट्सगंज में पंजीकृत मुकदमा संख्या 1191-25 के संबंध में की गई। पुलिस के अनुसार अभियुक्त भोला प्रसाद पुत्र रामदयाल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) एवं एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 व 29 के तहत मामला दर्ज है। जांच के दौरान यह सामने आया कि अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति वाराणसी के टोला प्रहाद घाट क्षेत्र में स्थित है। अधिकारियों ने बताया कि अभियुक्त की आराजी संख्या 234 कुल 21,743 वर्ग फीट भूमि जो माजा जगदीशपुर तहसील पिंडरा जनपद वाराणसी में स्थित है को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F1 के तहत फ्रीज कर दिया गया है। उक्त संपत्ति के क्रय विक्रय एवं किसी भी प्रकार के उपयोग पर अग्रिम आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये फूलपुर थाना क्षेत्र की जगदीशपुर में किस तरह की कार्रवाई हुई है? जी, ये संपत्ति की धारा 68 में सीजर की कार्रवाई होती है, निरुद्धि की कार्रवाई होती है, वही हुई है। प्रकरण ये है कि 18/10/25 को कोडिन युक्त कफ सिरप सोनभद्र में पकड़ा गया था, जिस संबंध में 1054/25 पंजीकृत किया गया था तथा सोनभद्र की पुलिस के इनपुट के आधार पर गाजियाबाद में भी पुलिस सोनभद्र जाकर के कोडिन युक्त कफ सिरप की बरामदगी की थी। तो इस तरीके से हुई बरामदगी के बारे में ये हुआ कि ये सिरप जो है नशे की तस्करी के लिए किया जा रहा है। तो व्यापक रूप से सभी फर्मों की जो कोडिन युक्त कफ सिरप की सप्लाई करते हैं उनकी जांच हुई, तो कई फर्में फर्जी पाई गई। हमारे यहाँ सोनभद्र में भी 2 फर्म फर्जी पाई गई, जिस पर फेंसाडिल कफ सिरप की सप्लाई को केवल कागजों में दिखा करके और नारकोटिक पर्पज के लिए सप्लाई का आरोप था। तो उसमें मुख्य सप्लायर जो सुपर स्टॉकिस्ट थे भोला प्रसाद का सैली ट्रेडर्स, उसने पूरे प्रदेश में सप्लाई की थी। तो हमारे यहाँ 1191/25 मुकदमा अपराध संख्या लिखा गया था थाना रॉबर्ट्सगंज पर सोनभद्र में। तो उसी की विवेचना के क्रम में जो नारकोटिक पर्पज के लिए ये अवैध डाइवर्जन पाया गया कफ सिरप का और फेक कागजों पर केवल सप्लाई दिखाई गई और खातों से चैनलाइज ढंग से पैसे का मूवमेंट दिखाया गया ताकि ये वैध प्रदर्शित हो। लेकिन हम लोगों ने सारा रैकेट खोला, सोनभद्र पुलिस ने, तो उसी के आधार पे जो ये हुआ कि ये लोग जो अवैध संपत्ति अपराध से अर्जित किए हैं उनको चिन्हीकरण करके उनकी जब्तीकरण की कार्रवाई हो। तो पूर्व में हम लोग 1 सप्ताह पहले करीब 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति भोला प्रसाद, उनके परिजन शुभम जायसवाल और लोगों की माननीय न्यायालय के आदेश से जब्त कर चुके हैं। निरंतर संपत्ति की चिन्हीकरण की प्रक्रिया प्रचलित रही है, विवेचना चल रही है। उसी के क्रम में फिर 6 करोड़ की संपत्ति हम लोगों ने चिन्हित किया, जिसे धारा 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत
निरुद्ध किया जा रहा है। ये टोटल 7 संपत्तियां हैं, प्लाट जो अचल संपत्ति है। एक हम लोग भरलाई में सीज करके आ रहे हैं, 5 प्लाट यहाँ जगदीशपुर में आपके पिंडरा में है और एक प्लाट मड़ौली में है। जो पिंडरा में 5 प्लाट है, इसमें 2 प्लाट इसमें 60 लाख के हैं और 3 प्लाट 46 लाख के हैं। और जो भरलाई में है उसकी कुल कीमत करीब 76 लाख है और जो मड़ौली में है उसकी 1,23,00,000। तो इस तरीके से 7 प्लाट हम लोगों ने करीब 4,60,00,000 के आसपास सीज किए हैं। इनके 4 वाहन हमने सीजर का आदेश दिया है सोनभद्र पुलिस ने। तो उसमें वाहन एक फार्चूनर, एक हुंडई और 2 स्कूटी जब्त होगी और इनके बैंक के खाते 70 लाख के एबव फ्रीज किए गए हैं, जिसमें सभी कार्यालय को सूचित किया जा चुका है कि ये संपत्ति जो है क्रय विक्रय पर इनकी रोक लगा दी।